Good morning, my friends and students. Welcome back into my computer class. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में, कंप्यूटर के प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में और आउटपुट डिवाइस के बारे में। जैसा कि बच्चों को हम बता दें कि अगर आप लोगों को ना पता हो तो लगभग 30% आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी ने या गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया है, काट दिया है। तो मतलब आपको 70% आपको क्या करना है, सिलेबस पढ़ना है, जिसमें आपके कुछ पहले आपने पिछले जो भी सत्र में पढ़ाया गया था उसमें लगभग इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस के जितने भी आप डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं उन सब के बारे में जानकारी थी। लेकिन इसमें आपको पढ़ाया जाएगा किसके बारे में, कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, स्कैनर के बारे में। मतलब सिलेबस जो है वो लगभग आपका काफी कम कर दिया गया है इस कोरोना काल में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इनपुट डिवाइस है क्या। जैसे कि पहले के कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती हैं, पढ़ाया गया था। लेकिन मैंने कहा था कि आगे इसको हम डिटेल से इस पे बात करेंगे। तो इनपुट डिवाइस क्या है, व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट सबसे पहले तो जानना यह है कि इनपुट डिवाइस कहते किसे हैं। तो ये इनपुट शब्द क्या है, व्हाट इज इनपुट। इनपुट इज द प्रोसेस, इनपुट इज द प्रोसेस टू गिव इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर में जब हम किसी भी प्रकार का डाटा, किसी भी प्रकार के डाटा की एंट्री करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है। क्या बोला जाता है, इनपुट कहा जाता है। एंड डिवाइस दैट हेल्प, एंड डिवाइस दैट हेल्प्स इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। और उस डाटा के फीडिंग में, उस इंस्ट्रक्शन को देने में जिस भी डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस कहा जाता है उसको। तो इनपुट इज द प्रोसेस टू गिविंग द इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। ओके, क्लियर ना। इनपुट इज द प्रोसेस टू गिविंग द इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर एंड डिवाइस दैट हेल्प to give the instruction into the computer is called input device. Clear? Okay. तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, कीबोर्ड के बारे में। वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड is only the device that call the complete input device. It is only the device that call the complete input device. So reason behind the, reason भी होगा इसके पीछे, होगा ना। रीजन क्या है उसी के बारे में हम देखते हैं। क्यों कंप्लीट इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। कंप्यूटर में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, जिनके बिना कंप्यूटर को हम कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे मॉनिटर इज द नेसेसरी पार्ट, कीबोर्ड इज द नेसेसरी पार्ट, सीपीयू इज द नेसेसरी पार्ट। ओके, तो दीज आर द नेसेसरी पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, जिसको यदि हम इनमें से मीन्स we are drafting, then क्या होगा, वहीं पे कंप्यूटर का आपका क्या होगा, प्रोसेस, कंप्यूटर के काम करने का प्रोसेस पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसलिए जैसे कि कीबोर्ड is an input device and also called the complete input device because it has many keys that do the operations of computer, operations of computer, many operations of computer। उसकी बहुत सारी ऐसे कीज हैं जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस को क्या करती हैं, संपन्न कराती। समझ में आया। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सबसे टॉप पे अगर आप कीबोर्ड के देखें तो सबसे टॉप पे आपको मिलता है फंक्शन कीज। क्या मिलती हैं, फंक्शन कीज, जहां पे इनकी संख्या होती है F1 से लेकर के कितनी, F12 तक। कितनी होती है, F1 से लेकर के F12 तक। और हर फंक्शन कीज का अपना अलग अलग काम होता है। हर फंक्शन कीज का अपना अपना क्या होता है, अलग अलग काम होता है। जिसमें F1 कीज का
काम होता है कि वो आपके लिए हेल्प सेंटर विंडो ओपन करता है। क्या ओपन करता है? हेल्प सेंटर विंडो ओपन करता है। कंप्यूटर में पढ़ाया गया कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो आज के दुनिया का इलिटरेट व्यक्ति भी चला सकता है, और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है कंप्यूटर या मोबाइल को उसको सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन को आप यूज करते हैं, यहाँ किसी भी चीज को आप यूज करते हैं तो आपको आपको उस एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलता है जहां पे लिखा रहता है हेल्प। एक मेन्यू मिलता है आपको जहां पे मिला रहता है हेल्प, मतलब वो आपका हेल्प करता है। F1 जब भी आप प्रेस करेंगे, आपको कंप्यूटर से यदि किसी भी प्रकार की चीजों को जानना है तो वो आपके लिए किस विंडो को ओपन करता है? हेल्प सेंटर को ओपन करता है। किसको ओपन करता है? हेल्प सेंटर को। तो F1 इज यूज्ड फॉर द ओपनिंग हेल्प सेंटर विंडो। F2 फॉर फोल्डर रीनेम। किसी भी फोल्डर को आपको रीनेम करना है, आप इसका इस्तेमाल करिए F2 का। इसका F2 का। F3 की जो होती है वो आपको विंडो सर्च। आप जब भी ओपन करने, जब पहली स्क्रीन आपको दिखती है, डेस्कटॉप स्क्रीन जिसको कहते हैं, फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर आफ्टर बूटिंग जब दिखती है तो आपको देखिए विंडो स्क्रीन दिखती है, डेस्कटॉप स्क्रीन, उसी के नीचे आपको सर्च सिंबल बना रहता है। उसको आपको ओपन करके देने का काम कौन करती है? F3 डायरेक्ट आपको वहां पहुंचाती है। कहां पे? विंडो सर्च पे। F4 का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करने में, या फिर हम क्या करते हैं? टू शट डाउन द कंप्यूटर। किसके साथ? द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्ट के साथ। अल्ट की के कॉम्बिनेशन के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? F4 का। F5 जो होती है वो रिफ्रेश की होती है। हम रिफ्रेश करने के लिए जो काम आप माउस के राइट बटन को क्लिक करके उसके बाद आप रिफ्रेश ऑप्शन पे जाते हो, क्लिक करते हो, वो डायरेक्ट आप काम किससे कर सकते हैं? F की से। किससे? F5 की से। F6 होती है URL एड्रेस ओपन करने के लिए। URL एड्रेस मतलब आप सर्च ऑप्शन जब भी इंटरनेट चलाते हैं तो आप जब सर्च एरिया पर जाते हैं तो वहां पे आप URL एड्रेस, अगर आपको किसी का सर्च करना है तो आपको सीधा वहां पहुंचाता है। कौन? F6 पहुंचाता है। और F7 होती है वो वॉल्यूम को इंक्रीज करती है। वॉल्यूम को क्या करती है? इंक्रीज करने के लिए होती है। F8 होती है सेफ मोड बूटिंग के लिए। इसके लिए होती है सेफ मोड बूटिंग के लिए। सेफ मोड बूटिंग के लिए। F9 होता है फॉर यूज इन MS वर्ड। F9 की इसका इस्तेमाल आप किसी तरह से नहीं कर सकते। जब आप MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उस समय आपको ये कॉम्बिनेशन के साथ, किसके? कॉम्बिनेशन Alt या Shift के साथ इसको हम इस्तेमाल करते हैं। F10 होती है शॉर्टकट कीज। इसके लिए है शॉर्टकट है। और जैसे कि कॉपी पेस्ट, शॉर्टकट मींस कॉपी पेस्ट। F10 आप दबा दीजिए, आपने कॉपी किया है, पेस्ट आपको करना है, F10 आप प्रेस कर दीजिए, आपको वो, मतलब किसी भी काम को आपने किया है उसको शॉर्टकट देने का काम कौन करता है? F10। F11 होता है स्क्रीन फुल मोड में लाने के लिए। स्क्रीन को फुल मोड पे लाने के लिए कब? जब आप मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब। और F12 होता है फाइल को सेव करने के लिए। हम सीधा किसका इस्तेमाल करते हैं? F12 का। तो दीज आर द कीज दैट हेल्पिंग द ऑपरेटर। ऑपरेटर की हेल्प करते हैं, है ना? तो ये इतने सारे प्रोसेस सिर्फ किसकी, कितनी कीज की? 12 कीज की। कितनी? 12 कीज। बाकी बहुत सारी कीज होती हैं, जैसे कीबोर्ड में 101 मींस 101 कीज होती हैं क्वेरी कीबोर्ड्स में। किसमें होती हैं? क्वेरी कीबोर्ड्स में। क्वेरी कीबोर्ड मींस कि जब सबसे पहले आप अल्फाबेट की पे जाइए तो आपको QWERTY की मिलती है। कौन से कीबोर्ड कहा जाता है इसको? क्वेरी कीबोर्ड। 101 से लेकर के 104 तक, 101 से लेकर के 104 तक कीज आपको मिलती है ना? और कब मिलती हैं? जब हम स्पेशल पर्पज के लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो 3-4 कीज को और बढ़ाई जाती है। जैसे मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करना हमको या किसी भी अन्य प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल करना है तो 3-4 एडिशनल कीज उसमें ऐड कर जाती हैं, तो वो 104 होता है। उसके बाद आपको दूसरा जो सेक्शन मिलता है कीबोर्ड का, वो मिलता है किसका? अल्फा न्यूमेरिक का। किसका मिलता है? अल्फा न्यूमेरिक का, जहां पे आपको उसी सेक्शन पे आपको मिलता है
अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट कीज A to Z, और 0 से लेकर के 9 तक आपको क्या मिलते हैं, नंबर कीज मिलते हैं। इस सेक्शन को बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिक सेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अल्फा न्यूमेरिक सेक्शन, जहां पे आपको अल्फा जो है स्ट्रिंग में आपको मिलते हैं, किसमें, 0 से लेकर के एक स्ट्रिंग में मिलता है आपको नंबर, और आपको फिर क्या मिलता है, क्वेरी स्टाइल में आपको क्या मिलते हैं, अल्फाबेट कीज। क्या मिलती हैं, अल्फाबेट कीज। तीसरी जो कीज होती हैं वो स्पेशल कीज होती हैं। स्पेशल कीज मींस अल्ट की, शिफ्ट की, कैप्स लॉक की, है ना, टैब की, बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं जिनका काम हर एप्लीकेशन प्रोग्राम पे उनका अलग अलग होता है। जैसे कैप्स लॉक की का आप इस्तेमाल कब करते हैं, जब आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, पूरी तरह से अल्फाबेट्स को आप किसमें लिखना है, कैपिटल में ही लिखना है, तो आप कैप्स लॉक करें। स्पेशल की है ना। अल्ट की का किसी के कॉम्बिनेशन से आप यूज करते हैं। शिफ्ट की में जब आप कर रहे हैं काम, टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं, या आपको एक ही कीज पर जब आपको 2 सिंबल बने हैं और किसी एक को प्रेस करना है, मान ऊपर वाले को करना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट की का। और अगर आप विदाउट शिफ्ट उस की को प्रेस करते हैं जिसपे 2 कैरेक्टर या 2 सिंबल्स हैं, तो उनमें से नीचे वाला ही आपका क्या होता है, प्रिंट होता है, या आपको आउटपुट के रूप में इनपुट आप जब करते हैं तो वो दिखता है। स्पेशल कीज है ना। और अगला ऑप्शन जो है स्पेस बार की, द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। सबसे बड़ी की जो है कीबोर्ड की वो कौन सी है, स्पेस बार की है, जो स्पेस देने का काम करती है। एरो की, डूइंग द पेज अप डाउन लेफ्ट राइट, मींस किसी भी एप्लीकेशन पेज को वो क्या करता है, अप डाउन लेफ्ट राइट करता है। ये क्या है, एरो कीज। और विंडो की, किसका, विंडो की आप प्रेस करेंगे, विंडो का एक आपको मेन्यू ओपन करके देता है। क्या ओपन करके देता है, मेन्यू ओपन करके देता है। तो विंडो पे आपको जाने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे जाना, अगर आप नहीं जाना चाहते या आपके पास माउस नहीं है और आप चाहते हैं कि हम कैसे ओपन करें, तो फिर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, विंडो की का इस्तेमाल करेंगे, बाद उसके बाद एरो कीज का इस्तेमाल करके आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंटर की का। इंटर की इज द क्या है, मींस जो आपके काम को डन कर देती है, मींस योर वर्क इज डन। ओपन डन करती कौन, इंटर की। और अगला है जो लास्ट में है वो है न्यूमेरिक सेक्शन। कीबोर्ड का जो लास्ट का सेक्शन बचता है राइट हैंड साइड पे, उस सेक्शन को बोला जाता है न्यूमेरिक सेक्शन, जहां पे नंबर की स्ट्रिंग्स में नहीं होती हैं। वो कैसी होती हैं, कैसी होती है, 0 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के स्टार्ट होती है, इसमें 9 तक है ना। तो ये क्या है, 0 1 ऐसे करके आपको मिलती हैं। तो इतनी सारी कीज हैं जो आपको क्या करती हैं, कंप्यूटर पर लगभग आपके इनपुट का सारा काम करती हैं, जिसके कारण ये क्या कहलाती हैं, जिसके कारण कीबोर्ड क्या कहलाता है, कंप्लीट इनपुट डिवाइस कहलाता है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है या दूसरा जो इनपुट डिवाइस पढ़ना है वो है माउस के बारे में। किसके बारे में, माउस। माउस जो है वो एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। कैसा है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। तो माउस इज एन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। माउस इज एन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, नॉट इनपुट डिवाइस। कैसा है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस मींस यू आर डूइंग द वर्क फ्रॉम आउटसाइड एंड द कर्सर इज मूविंग ऑन द स्क्रीन। आप माउस को हिला रहे हैं और कर्सर क्या हो रहा है, स्क्रीन पे मूव हो रहा है। मींस आप कर्सर को माउस के जरिए पॉइंट कर रहे हैं, उसको इशारा दे रहे हैं, होता है ना। तो इसलिए इसको कौन सा डिवाइस कहा जाता है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। बाकी कीबोर्ड से हम डायरेक्टली इनपुट करते हैं, कीबोर्ड से हम जो भी इनपुट करते हैं वो क्या होता है, डायरेक्टली करते हैं, लेकिन हम माउस से पॉइंटर के जरिए अपने काम को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। माउस के कई टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला है बॉल माउस। क्या है, बॉल माउस। बॉल माउस जो है वो सबसे पहले यूज किया जाता था, जिसमें बॉल नीचे लगी होती थी। क्या होती थी, बॉल लगी होती थी, क्लियर।
और वो बॉल जो है जब हम माउस पैड पे रख करके उसको मूव करते थे माउस को, तो फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण वो क्या होता था, बॉल मूव होता था, और मूव होने पर वो सीधा उसमें लगा सेंसर किसको इंस्ट्रक्शन देता था, पॉइंटर को इंटर देता था, और पॉइंटर वहां पे मूव होता था। और जब हम माउस में 3 बटन होती हैं, कितनी, 3 बटन, जिसमें लेफ्ट, दूसरी स्क्रॉल, और तीसरी जो होती है वो राइट बटन होती है। क्या होती है, राइट बटन होती है। तो लेफ्ट बटन का इस्तेमाल हम करते हैं किस कारण से, कंप्यूटर पर जर्नल वर्क करने के लिए। जर्नल वर्क करने के लिए माने जैसे सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए, है ना, या किसी भी ऑप्शंस को क्लोज करने के लिए। तो जर्नल वर्क जो होता है वो किसके कारण हम करते हैं, लेफ्ट की से। तो लेफ्ट की इज यूज्ड टू डू द जर्नल वर्क ऑन द कंप्यूटर। लिसन केयरफुली, लेफ्ट बटन इज यूज्ड टू डू द जर्नल वर्क ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पे जर्नल काम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जर्नल काम मीन्स दैट एक्चुअली वर्क ऑलवेज डूइंग, जैसे ओपन करना, क्लोज करना एप्लीकेशंस पे, किसी चीज को क्लिक करके ओपन कर लो, किसी चीज को क्लिक करके उससे एग्जिट होकर के बाहर चले जाओ। बहुत सारे ऐसे काम जिन्हें हम जर्नल करते हैं, जो हम लगातार करते हैं। दूसरी चीज होती है स्क्रॉल की। क्या होती है, स्क्रॉल की। स्क्रॉल की जो आपके एप्लीकेशन के स्क्रॉल बार को क्या करता है, अप डाउन या लेफ्ट राइट करता है, अप डाउन या लेफ्ट राइट करता है। मतलब आप किसी भी स्क्रॉल पे आप क्लिक कर देंगे तो वो आपके पेज को क्या करेगा, अप डाउन करेगा। फिर मूव करते हैं आप नीचे वाली स्क्रॉल पे क्लिक करते हैं तो फिर से लेफ्ट राइट करने का काम करता है। तो ये कौन करता है, स्क्रॉल बार की, जो पेज को अप डाउन करता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल बार। इसके बाद स्क्रॉल बार के जरिए ये यहाँ पे इसको, इसके स्क्रॉल को मूव करते हैं तो अंदर एप्लीकेशन का स्क्रॉल बार मूव होता है। और अगला है राइट बटन। राइट बटन इज यूज्ड टू डू द स्पेशल वर्क। स्पेशल वर्क, स्पेशल वर्क करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट बटन का। जैसे फर्स्ट जब डेस्कटॉप स्क्रीन ओपन होती है तो राइट बटन क्यों आप दबाते हैं, टू रिफ्रेश, या फिर हमें नई फाइल चाहिए, नया फोल्डर चाहिए, या हमें प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो ये काम आप लगातार नहीं करते, ये काम आप लगातार नहीं करते ना। आपको नया फोल्डर चाहिए, आपको प्रॉपर्टी चेक करनी है, आपको फाइल नहीं चाहिए, तो आप मतलब बहुत सारे ऐसे काम है जो आप लगातार कंप्यूटर पे नहीं करते हो, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, राइट बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट बटन इज द की दैट हेल्प अस टू डू द स्पेशल वर्क। स्पेशल वर्क के लिए हम इस्तेमाल करते हैं राइट बटन का। तो बॉल माउस पढ़ा रहे थे, बॉल माउस में नीचे लगा बॉल, जब हम उसको माउस पैड पर या किसी भी सरफेस पे रख करके जब हम मूव करते हैं तो फ्रिक्शन होता है उस बॉल, जब वो मूव करता है तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण आपका पॉइंटर मूव होता है और आपके काम को फिर डन कराया जाता है इन कीज के जरिए। उसके बाद फिर आया ऑप्टिकल माउस, मींस बॉल को हटा करके किसका इस्तेमाल किया गया, लाइट का, लाइट विद द सेंसर, लाइट विद द सेंसर, उसी लाइट में सेंसर का इस्तेमाल किया गया। जब लाइट सरफेस पे पड़ती है और जब हम माउस को मूव करते हैं वो लाइट जो है आपके क्या करती है, सेंसर को बताती है कि वी आर टचिंग विद द सरफेस और आपको क्या करना है, पॉइंटर को मूव कराना। और अगला जो है लास्ट में आया है ऑप्टिकल प्लस वायरलेस माउस। अभी तक जितने भी माउस थे वो सब क्या थे, वायर्ड थे। कैसे थे, वायर्ड माउस मतलब। और ऑप्टिकल माउस जब आया तो एक और हुआ, ऑप्टिकल माउस जब आया तो हम पिन की जगह यूएसबी वायर्ड का, यूएसबी स्लॉट का इस्तेमाल करने लगे, इसका यूएसबी स्लॉट का। फिर आया वायरलेस माउस जिसमें इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। किस टेक्नोलॉजी का, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो हम आप रिमोट में इस्तेमाल करते हैं। किसमें इस्तेमाल करते हैं, टीवी रिमोट वगैरह में। किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का। ओके, फिर ये आया, सारी चीजें वही रही, ऑप्टिकल ही रहा, लेकिन इसको वायरलेस कर दिया गया। तो हम दूर बैठ करके भी, माउस को दूर बैठ करके भी हम
अपने काम को डन कर सकते हैं। और अगला जो इनपुट डिवाइस है जिसके बारे में आपको पढ़ना है वो है स्कैनर। स्कैनर स्कैन करने वाला मीन्स दैट स्कैन द हार्ड कॉपी इनटू द सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी को स्कैन करके उसके मैटर को स्कैन करके क्या करता है, उसे सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। उसे क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। क्यों करता है कि जैसे सपोज दैट अगर आपको किसी मान लीजिए फोटोग्राफ आपकी है कोई और आप उसको चाहते हैं कि हमें स्कैन करके उसको बढ़िया सा डिजाइन करवा करके निकलवाना है। फोटोग्राफी नहीं, कोई भी हार्ड कॉपी का मैटर जो कागज पे प्रिंट है आप उसे स्कैन कर सकते हैं। तो फोटो का एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं कि मतलब आपको निकलवाना है तो आप स्कैनर पे रखिए और स्कैन बटन को आप या स्कैन के प्रोसेस को आप कंप्यूटर से करवाइए। वो आपके हार्ड कॉपी के मैटर को लेजर बीम के जरिए क्या करता है, लेजर लाइट निकलती है उससे वो आपके मैटर को स्कैन करता है और उसे जिस भी एप्लीकेशन पे आप ओपन करना चाहते हैं, जिस भी प्रकार का आप काम करना चाहते हैं उस पर उस स्कैनिंग इमेज को आप ओपन कर लीजिए। तो आपके उसी इमेज को, उसी मैटर को, उसी चीज को आपको किसमें ओपन कर देता है, कंप्यूटर पे ओपन कर देता है। तो हार्ड कॉपी से इसने मैटर को क्या किया, लिया, स्कैन किया और स्कैन करके उसने क्या किया, कंप्यूटर के अंदर उसको डाला। दिस इज फॉर, ये क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। स्कैनर क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस मींस टेक्स द हार्ड कॉपी, takes the matter from the hard copy and changes into soft copy for the computer to doing the changes, for editing, for formatting, anything you want। तो उसके लिए आपको किसका इस्तेमाल करेगा, स्कैनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, वेलकम बैक। तो अभी आपने पढ़ा इनपुट डिवाइस के बारे में, पहले वीडियो में, इसके पहले के वीडियो में आपको पढ़ाया गया इनपुट डिवाइस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि सीपीयू के बारे में कि व्हाट इज द प्रोसेसिंग और सीपीयू के कौन से पार्ट्स हैं और किस प्रकार की हेल्प करते हैं हमारे काम में। तो सबसे पहले कि व्हाट इज प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को भी बताया गया, पढ़ाया गया था। जब बेसिक नॉलेज आपको दिया जा रहा था उस समय आपको बताया गया कि व्हाट इज प्रोसेसिंग। आईपीओ साइकिल जब हमने पढ़ाया उसमें आपको पढ़ाया था कि व्हाट इज प्रोसेसिंग। लेकिन डिटेल में चलने के लिए हमने बताया था कि हम वीडियोस में डिटेल में आएंगे और उनके पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा, सीपीयू में क्या क्या चीजें हैं और क्या काम है उसका। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज प्रोसेस। जैसा कि आपको बताया गया था कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस द सिस्टमेटिक, क्या है, द सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ एक्शन ऑन द वर्क टू गिव द आउटपुट। प्रोसेसिंग क्या होती है, द सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ एक्शन। इस प्रकार का सिस्टमेटिक सीरीज, हम मतलब किसी भी प्रकार का इधर उधर का काम नहीं, जो भी काम होगा वो कैसा होगा, सिस्टमेटिक होगा, सही तरीके से होगा, सही प्रोसेस में होगा, सही प्रोसेस में होगा मतलब सही प्रक्रिया में ही प्रोसेस होगी। आपकी जो प्रक्रिया हो रही वो कैसी प्रक्रिया होगी, सही तरीके से। तो द सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ एक्शन, एक्शन जो आपका काम होगा, जो आपने इनपुट दिया है उस पर जो प्रोसेसिंग होगी वो कैसी होगी, सिस्टमेटिक तरीके से। द सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ एक्शन ऑन द वर्क टू गिव द आउटपुट। आउटपुट प्राप्त करने के लिए या देने के लिए जो आपका प्रोसेस होता है, सिस्टमेटिक तरीके का एक्शन जो होता है उसी को क्या बोला जाता है, प्रोसेसिंग या प्रोसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोसेसिंग या प्रोसेस। तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं क्लियरली उस पर ध्यान दिया करिए। सारे बच्चों से ये मेरा वो है कि क्वेश्चंस आपके इन्हीं से वीडियो से रिलेटेड होंगे, क्योंकि आपको लिखवाया जा चुका है, आपको चैप्टर 1 का क्वेश्चन हमने लिखवा भी दिया है, लेकिन वीडियो से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो द सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ एक्शन ऑन द वर्क इज कॉल्ड प्रोसेस, जिससे हम इनपुट प्राप्त करते हैं। तो सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक ऐसा प्रोसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मींस प्रोसेसर है, प्रोसेसर है, क्या है, प्रोसेसर है। एक ऐसा सीपीयू बॉक्स आपका पूरा सीपीयू नहीं है, उसमें लगा हुआ प्रोसेसर जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं एंड द मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग अगर है तो वो क्या है, प्रोसेसर। बिकॉज विदाउट प्रोसेसर नथिंग हैपन ऑन द
कंप्यूटर मीन्स किसी भी प्रकार की चीजें हो नहीं सकती, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम नहीं कर सकते। तो प्रोसेसर क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है। क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है। क्यों ब्रेन है? क्योंकि जब भी हम किसी भी काम को करते हैं, जैसे हम अगर कोई भी काम करना होता है तो हम अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं काम को करने के लिए। वही प्रोसेस आपका प्रोसेसर करता है। क्यों करता है? क्योंकि प्रोसेसर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण वो काम को सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से करता है। और उस काम को सिस्टमेटिक तरीके से कराने में ये तीन आपके, जिसे हम लोग कहते हैं मेमोरी यूनिट, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट, जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये आपके काम को सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। जिसमें एमयू का काम होता है, मेमोरी यूनिट का काम होता है कि वर्क ऑन द मेमोरी, किस पे काम करती है? मेमोरी पे काम करती है। कैसा? कि जब आप कंप्यूटर में इनपुट की प्रक्रिया करते हैं तो इनपुट की प्रक्रिया जैसे ही आप करते हैं मीन्स आपका प्रोसेसिंग वहीं से स्टार्ट हुआ, और उस प्रोसेसिंग में सबसे पहले वर्क कौन करता है? एमयू करता है, जो आपके इनपुट को कहां पे दिखाता है? ले जाकर के रैम पे। किस पे दिखाता है? रैम पे, जो कि क्या है? एक टेम्परेरी मेमोरी है, और साथ साथ ये प्राइमरी मेमोरी है। क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। तो मेमोरी यूनिट जो होता है वो क्या करता है? आपका प्रोसेस वे सबसे पहले काम करता है जो आपके इनपुट को सीधा ले जाकर के टेम्परेरी रूप से कहां पे सेव करता है? रैम पे सेव करता है। दूसरा, रोम पर भी ये काम करता है। जब आप कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते रहते हैं तो उस समय सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम को ले जाकर के कहां पे सेव करता है? रोम पे, जिसे हम लोग कहते हैं रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। मतलब उस पे जो मैटर है उसको हम सिर्फ क्या कर सकते, किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को, सबको ले जाकर के एमयू कहां पे सेव कराता है? रोम पे। तो उसका मैटर जो है क्या होता है, उसको हम, उसके बारे में हम सिर्फ जान सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। और उसके साथ साथ रोम भी प्राइमरी मेमोरी है, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सीधा किस पे इंस्टॉल हुआ जाकर के? रोम पे, विदाउट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी कंफ्यूजन के सीधा रोम पे जा रहा है। तो प्राइमरी भी है, और साथ साथ क्या है? रैम आपका टेम्परेरी है, लेकिन रोम आपका सेकेंडरी मेमोरी में आता है। प्राइमरी मेमोरी में आता है ना, लेकिन प्राइमरी मेमोरी, इसलिए रैम और रोम को प्राइमरी मेमोरी कहा गया, और साथ साथ रैम को टेम्परेरी कहा गया, लेकिन ये दोनों क्या है? प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। और अगला है, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूजन का नहीं काम है, जहां पे अगर लगे कि नहीं समझ आ रहा उठ करके उसको पूछ सकते हो। अगला है सीयू, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। कैसा यूनिट है? कैसा है? मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके प्रोसेस को कंट्रोल करता है। मतलब जब आपका प्रोग्राम रैम से होकर के आगे बढ़ता है तो किस प्रकार का है प्रोसेस। अगर आप किसी भी प्रकार के इनपुट, मान लीजिए आपने वैसे ही टाइपिंग किया है, मल्टीमीडिया का इनपुट आपने दिया है, या किसी और प्रकार के ग्राफिक्स का इनपुट किया है, तो इन सारे प्रोसेस को कंट्रोल करके उसको सही जगह आउटपुट ले जाकर के देने का काम कौन करता है? मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस पे कौन काम करता है? कंट्रोल यूनिट। कौन काम करता है? कंट्रोल यूनिट, जो आपको रैम से आपके मैटर को लेगा, उस पर अब वो फिर से सिस्टमेटिक तरीके से प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अगर वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं है तो सीधा वो ले जाकर के क्या करेगा? उस पर प्रोसेसर वर्क करेगा और सीधा आउटपुट डिवाइस पे उसको आपको आउटपुट दे देगा। अगर अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप कर रहे हैं, आपने नंबर्स दिया है, या नंबर्स को आप ऐड करना चाहते हो, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, या और भी जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, या लॉजिकल ऑपरेशन, माने यस और नो का आंसर है ना। लॉजिकल अगर आपने दिया है किसी भी, जैसे आपके ऑप्शंस होते हैं कि इसमें आप बताइए सही है या गलत है, उस प्रकार का है, तो उसको फिर सीधा कहां ट्रांसफर करता है? ALU पे करता है, और ALU जो होता है फिर उस पे ऑपरेशंस करके फिर कंट्रोल यूनिट पे रिटर्न करता है मैटर। उसके बाद कंट्रोल यूनिट वापस उसको कहां देता है? आउटपुट डिवाइस पे देता है। तो कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट प्रोसेस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और दूसरा, इनपुट अगर आपका मैटर अरिथमेटिक है या लॉजिकल है तो उसको ALU की मेमोरी पर भेजने का
काम करता है। तो ये हुआ आपका सीपीयू का। अगला सीपीयू बॉक्स का जो मेन पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं मदर बोर्ड। क्या बोला जाता है? मदर बोर्ड। एक ऐसा बोर्ड है, एक ऐसी एरिया है, एक ऐसा सेक्शन है जहां पे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स को फिक्स करते हैं। कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स को क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है, जिसमें आपका प्रोसेसर भी लगा होता है। अच्छा, प्रोसेसर से याद हुआ, एक चीज याद आई, आप लोगों ने सुना होगा कभी कभी लिख के आता है ड्वेल कोर, ड्वेल कोर, हेक्सा कोर, ऐसे करके आता है ना। कोर, कोर का मतलब समझते हैं? हाँ? नहीं, नंबर ऑफ प्रोसेसर। कोर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोसेसर। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब प्रोसेसर आपका कितना लगा है। जैसे कोई डिवाइस होता है बड़ा फास्ट वर्क करती है, बहुत तेजी से वर्क करती है। आपने इनपुट किया, तुरंत उसका आउटपुट, या किसी भी ऑपरेशंस को आप कोई काम कर रहे हो उसका तुरंत रिजल्ट दे रहा है, या फिर आपका डिवाइस बड़ा तेज काम कर रहा है, कुछ भी टच करो जल्दी प्रोसेस कर रहा है। इसका मतलब उसमें प्रोसेसर आपका क्या है? बढ़िया लगा है, हाई उसका, या फिर उसमें कितने प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है? एक से अधिक। एक से अधिक जब होता है तो वहीं पर कोर का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान देना, जो कोर आपको पढ़ते हैं 12 कोर, हेक्सा कोर, है ना, तो इसका मतलब है कि क्या है, उसमें प्रोसेसर ज्यादा लगे, उसके मदरबोर्ड पे प्रोसेसर की संख्या ज्यादा कर दी गई है, जिसके कारण डिवाइस स्मूथली काम कर रहा है, बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो प्रोसेसर होता है, तो ऑल द इंटरनल पार्ट्स आर फिक्स्ड ऑन इट, इसी पर फिक्स्ड होते हैं जितने भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं, जिसके कारण इसे कहा जाता है मदरबोर्ड। मदर मम्मी बोर्ड, जिस प्रकार से माँ सारे बच्चों को संभाल के रखती, वैसे ये जितने भी प्रकार के इसके इंटरनल पार्ट्स होंगे कंप्यूटर के, सब कहाँ लगते हैं? मदर बोर्ड पे। लाइक चिप्स, आईसीज, एनआईसी मींस नेटवर्क इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप, और प्रोसेसर। बहुत सारे डिवाइस हैं, ट्रांजिस्टर जो भी लगे होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, जो भी सिलिकॉन वायर की वो भी सर्किट्स दौड़ी होती, सब किस पे होती है? मदर बोर्ड पे। ओके, और अगला है, लास्ट है जो आपके जानने के लिए, वो है सीपीयू पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है गाह, जहां पर हर चीजें किसी भी, जैसे आप लोगों ने सुना होगा एयरपोर्ट, है ना, आपने पोर्ट सुना होगा जिसे हम लोग बंदरगाह कहते हैं, या हवाई जहाज या हवाई अड्डा बोला जाता है। अड्डा मतलब जहां पर एक ही प्रकार की चीजें जहां पर सब आकर के वहीं पर इकट्ठा होती है, उसे क्या बोला जाता है? पोर्ट बोला जाता है। तो पोर्ट क्या है? द कनेक्शन और प्लग सॉकेट। अब इसका क्या है? सीपीयू पोर्ट किसे कहते हैं? अब ये एयरपोर्ट नहीं है, ये सीपीयू पोर्ट है। मतलब सीपीयू पोर्ट का मतलब कि ऑल द डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की जितने भी डिवाइसेस हैं। कैसे डिवाइसेस? एडिशनल डिवाइसेस। ऑल द एडिशनल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड ऑन द सीपीयू पोर्ट। कैसी डिवाइस? एक्सटर्नल एंड एडिशनल डिवाइस। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट मदरबोर्ड। मदरबोर्ड या इंटरनल पार्ट्स के बारे में बात नहीं हो रहा है। किस डिवाइस के बारे में बात हो रही है? एक्सटर्नल डिवाइसेस या एडिशनल डिवाइसेस। एडिशनल या एक्सटर्नल डिवाइसेस वो होती हैं जिनको हम अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, माउस है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, या अन्य कोई चीजें आप लगाए, स्पीकर है ना, ये सारी चीजें कहाँ होती? कंप्यूटर सीपीयू के पोर्ट से कनेक्ट होती हैं। तो पोर्ट का मतलब द सीपीयू पोर्ट है द कनेक्शन और प्लग सॉकेट एरिया फॉर, किसके लिए? एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए। क्या कहलाता है वो? सीपीयू पोर्ट कहलाता है। ओके।